ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। कल हमारी एक और निकिता बहन एक जिहादी की गोली का शिकार हो गई। एक और निकिता का अर्थ ये है कि इससे पहले हजारों निकिताएं शिकार हुई हैं और हजारों निकिताओं को अभी शिकार होना है और होना ही है। क्यों होना है? इसका कारण ये है कि कायरों के लिए ये धरती है नहीं। हमारे महापुरुषों ने कहा कि वीर भोग्या वसुंधरा, ये भूमि है वो वीरों के लिए ही भोग्य है। इसका भोग वही कर सकते हैं जो वीर है। अब वीर मुसलमान होंगे तो वो इसका भोग करेंगे, हिंदू हो जाएगा तो हिंदू भोग करेंगे, लेकिन वो सिद्धांत कचरे के डब्बे में डाल दिया है। हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं है। और उनकी जो आसमानी किताब है उसमें कह दिया कि जिहाद करो, और वो उसका अक्षरशः पूरा पालन कर रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ। वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है, एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हम इसको चरितार्थ करते हैं। हिंदू ये करता है। वो कैसे करता है? आपने ये कहावत सुनी होगी ना कि जब कोई किसी को नाचना नहीं आता तो वो कहता है कि आंगन ऐसे टेढ़ा है तो गिर जाएंगे, वो ठीक से हो नहीं पा रहा मेरे से। वही हाल है। तो हिंदू अपनी कायरता को कहाँ छिपाता है? हिंदू अपनी कायरता को गांधी के चरखे के पीछे छिपाता है। वो उसकी आड़ में वीरता की दहाड़ें मारता है। कौन हमें ये चरखा पकड़ा गया? मैं कल से देख रहा हूँ ये पोस्ट बहुत सारी, और कल से क्या यही चलता है, बार बार ये पोस्ट आती है जब भी हिंदुओं के साथ कुछ गलत होता है। कौन हमें ये चरखा पकड़ा गया? स्त्रियों के सम्मान में तो इस राष्ट्र में महाभारत तक हो जाती थी, फिर ये मोमबत्तियां पकड़ाना हमें कौन सिखा गया? तो सीधी सी बात है, चरखा कौन पकड़ा गया तुमको? गांधी की बात हो रही है। तो गांधी के चरखे के पीछे से हम बात कर रहे हैं। ये वही नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब हम उनका कुछ नहीं कर सकते। पौरुषहीनता है हमारे अंदर, कायरता घर कर चुकी है, गुलामी घर कर चुकी है, तो हम गांधी को चरखे को हथियार बना लेते हैं। पहली बात तो यह कि चरखे से लड़ाई लड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। चरखा वाला कॉन्सेप्ट है वो स्वदेशी का प्रतीक है। गांधी का जो चरखा था वो इसीलिए था कि तुम चरखा चलाओ, यानी कि स्वदेशी वस्तु अपनाओ। उससे होगा ये कि अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियों का दमन होगा और अंग्रेज़ों की पकड़ भारत पर बहुत ढीली होगी, क्योंकि जो अर्थ से कमज़ोर हो गया वो फिर पूरी तरीके से कमज़ोर हो ही जाता है। तो उसके पीछे चरखा वर्गे वाली कोई बात ही नहीं है। वैसे मैं गांधी जी का कोई समर्थक नहीं, उनकी तथाकथित अहिंसा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। इतने लोग हैं, उनको पता चल गया कि श्री कृष्ण जी के समय में द्रौपदी के लिए महाभारत हो गया था। करोड़ों लोगों को अब तो पता चल गया, अब तो गांधी जी हैं नहीं, तो तुम कब कर रहे हो फिर महाभारत? मत पकड़ो ना मोमबत्तियां। कौन कह रहा है तुमसे? गांधी के चरखे का अब तो पीछा छोड़ दो। गांधी के चरखे के पीछे कब तक चलोगे? अब गांधी जी तो अब आने वाले हैं नहीं, तो आप ये चरखा वाला सिद्धांत अब तो हजारों वर्षों तक लेकर के चलोगे। फिर इसका मतलब तो यही है, जैसे कि गांधी की ही बातें आप मानते हो। गांधी ने तो अनशन किए थे, उन्होंने तो दिल्ली को घेराव किया था। वो जब चलते थे तो हजारों लाखों लोग उनके पीछे चलते थे। शांतिपूर्ण भी वो विरोध प्रदर्शन करते थे। तो तुम वो भी कर लो, जैसे गांधी की बात मान रहे हो तो जाओ और दिल्ली का घेराव करो, पहुंच जाओ वहाँ। लाखों करोड़ों हिंदू, इतनी फौज है, लेकिन नहीं जाना है किसी को। यदि गांधी के अनुसार चल रहे हो तो गांधी के अनुसार चलो। अब हम तो भगत सिंह को मानने वाले, हम तो चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले हैं। गांधी के चरखे को हम नहीं मानते, तो फिर भगत सिंह और चंद्रशेखर का रास्ता कब अपना रहे हो और कब जा रहे हो वहाँ पर? वास्तव में है ये, असलियत यही है कि हमें न भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से कोई लेना देना है, न गांधी से कोई लेना देना है। हमें अपनी कायरता ढकने के लिए एक ढाल चाहिए, वो हमने गांधी को बना लिया है अच्छे से। अब इतने लोगों को पता चल गया है कि वो तथाकथित अहिंसा थी, तो तुम जाओ और लड़ो। अब उसका भाई कह रहा है कि तब से हमारी निकिता के ऊपर दबाव बना रहा था, आज उसने गोली मार दी, हम न्याय की मांग करते हैं। तो नहीं मिलने वाला कोई न्याय, न्याय के योगी भी नहीं है। टॉन्ट नहीं मार रहे, क्योंकि उनके घर में पहले से ही दुख है। उनकी बहन, उनकी बेटी घर से गई है, तो हमारी पूरी संवेदना है उनके साथ हैं। वैसे जो लफ्ज़ में फंसती हैं, सूटकेस में मिलती हैं, उनके प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं रहती। लेकिन ये जो बच्ची है वो हमारे लिए गौरव की बात है। उसने प्राण त्याग दिए, लेकिन हिंदुत्व नहीं त्यागा। यदि वो चाहती तो इस्लाम स्वीकार कर लेती और जीवित रह सकती थी कुछ 2-4 वर्षों तक, मरना तो था ही।
तो वो व्यक्ति जो कह रहे हैं कि इतने दिनों से वो दबाव बना रहा था, तो क्या मर गए थे ये? एक बार निकिता का अपहरण कर लिया, उसके बाद भी उसने पैर छू लिया और छोड़ दिया उसको, और वो रोज़ दबाव बना रहा है फ़ोन पर, और ये तुम देख क्या रहे हो भाई? अब न्याय की मांग कर रहे हैं, करो, अच्छा है, भगवान तुम्हें न्याय दिलाए। नहीं, भगवान तो नहीं दिलाएगा, भगवान कायरों को न्याय नहीं दिलाता है। कानून किसी न किसी भरोसे, कानून के भरोसे बैठे रहो, शायद दिला दे तो दिला दे, लेकिन कृपया करके अपनी कायरता गांधी पर मत थोपिए। गांधी कायर था नहीं था वो विषय नहीं है तो आप कायर मानते हैं तो कायर मानिए, जो था वो मानते हो, लेकिन तुम तो भगत सिंह को मानते हो ना, चंद्रशेखर आज़ाद को मानते हो, तो करो, फिर कब काम करोगे? मुझे कुछ कह रहे थे तुम इस विषय में बोलो, ये बात बोलने की कोई है ही नहीं, ये बात करने की है, करना चाहिए। उसके भाई ने राखी बंधवाई होगी कई बार, उसकी थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो वो जा करके कर दे काम तमाम उसका। देखो, बिस्तर पर जो ताकत दिखाते हैं ना हम, तो वो ताकत तब दिखानी चाहिए जब उस बिस्तर से जो पैदाइश होती है ना, उस पैदाइश पर जब कोई आपत्ति आए तो हम कुछ हिम्मत दिखा सकें उसके रक्षण के लिए। देखो, हत्या किसी के साथ भी हो सकती है, किसी का भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम अपनी बहन बेटी के साथ 24 घंटे तो नहीं रह सकते, लेकिन इतना साहस होना चाहिए और सामने वाले में इतना डर होना चाहिए कि इसको गोली मारी तो 4 दिन मैं जिंदा रह पाऊंगा, उसके बाद गोली मेरे भी भेजे में इधर से घुसेगी, इधर से निकलेगी। इतना भय होगा तो कोई नहीं मारेगा, और मार दे तो 4 दिन बाद उसका परिणाम दिखा देना चाहिए। तो हम पौरुषहीन कौम हैं वर्तमान में, बस हम कविताएं लेख और इस पर बोलो, क्या हिंदुओं को जीने का कोई अधिकार नहीं है? कब तक शिकार होता रहेगा हिंदू इसका? ये बात बोलते रहो, चिल्लाओ, टीवी पर चिल्लाओगे तो टीआरपी बढ़ेगी, यूट्यूब पे बैठ के बोलोगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो वो खुद का ही कुछ भला होना है, सामने वाले का तो कुछ होना नहीं है। अब ये जिहाद विहाद सबको समझ में आ गया, सबको पता है। इसके बाद किसी को नहीं पता है तो वो गधा है जिसको समझ में नहीं आता कि जिहाद क्या है। उसके बाद भी फंसते हैं तो फंसे। बात करने वाले कर रहे हैं इस विषय में, वो बात करते हैं, दिन में कई पोस्ट कई वीडियो बनाते रहते हैं, वो जागरूक कर रहे हैं, करना चाहिए। सोशल मीडिया का अपना एक प्रभाव है, बिल्कुल है, लेकिन तुम बस केवल ट्विटर ट्रेंड और वो सब करते रहो। अब जितने दर्शक हैं उनसे तो मैं कह नहीं रहा कि तुम वहाँ जा कर के और जाओ वो सब करो। उसका भाई है, उसका बाप है, चाचा मामा मौसा फूफा फूफी, बहुत सारे परिवार होता है। क्या ये परिवार इसीलिए होता है हैप्पी बर्थडे टू यू, बस वो हैप्पी बर्थडे सरप्राइज, और उसकी शादी में खाना खाया है, उसकी शादी में खाना खाया है, साथ में सेल्फी ले ली, इसके लिए होता है परिवार। एक दूसरे का सहयोग उनको करना चाहिए। अब हमें तो पता नहीं है कि किसी का क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, और एक व्यक्ति सबका रक्षण तो कर नहीं सकता। तो हम तो यही कह रहे हैं कि उनको अपने हिसाब से काम कर लेना चाहिए, उनके घर वालों को। ये कानून वानून तो गया तेल लेने। मैं तो व्यक्तिगत कह सकता हूँ अपना कि हमें और किसी का पता नहीं। हमारे साथ जिस दिन ऐसी कोई घटना घट जाएगी, उसके बाद जैसे ही गोली इधर से उसने घुसाई है ना, वैसे ही गोली इधर से घुसेगी, उधर निकल जाएगी, कहानी खत्म। कानून वानून तो बाद में आएगा वो अपने आप। तो तुम अपनी बहनों का रक्षण कर सको इतने काबिल बनो। गांधी के चरखे को दोष देकर अपनी कायरता मत छिपाओ। भगत सिंह बनना है तो बन जाओ। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद बनना इतना सरल नहीं है। उन्होंने भी तात्कालिक संविधान के विरोध में काम किए थे। आज भी संविधान वैसा ही है, 2 कौड़ी का है। तो आज उसके विरोध में कुछ करके दिखा दो, तब तो वो भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद वाला काम है। हम काम तो पूरे गांधी वाले ही करते हैं ना। संवैधानिक तरीके से गांधी ने क्या किया था? संवैधानिक तरीके से असहयोग आंदोलन आदि किए थे, जैसा कि संविधान उसकी अनुमति देता है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर सकता है। गांधी ने संविधान के अनुसार काम किया, तुम भी संविधान के ही अनुसार कर रहे हो। ऐसी वैसी कोई पोस्ट नहीं डाल सकते, नहीं तो FIR हो जाएगी। ऐसा वैसा कोई वाक्य बोल नहीं सकते वीडियो में, नहीं तो FIR हो जाएगी। तो तुम सबसे डर करके तुम वही काम कर रहे हो जो गांधी जी करते थे। तो गांधी का अनुसरण तो तुम सब कर ही रहे हो, फिर भी गांधी को गाली दे रहे हो। या तो तुम इस संविधान के विरोध में कुछ करके दिखाओ, तब तो माने कि तुम चंद्रशेखर आज़ाद के वंशज हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज हो। काम वही गांधी वाला है और कोसेंगे गांधी को ही।
तुम जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हो, आपके घर में कभी भी कुछ ऐसा होता है तो जैसे हमारी बहन के साथ हुआ है, बिल्कुल वैसा ही सामने वाले के साथ होना चाहिए। तब तो वो तुम दशहरा पूजन होता है वो शस्त्र पूजन, और नहीं तो वो वैसे ही करते रहो और जय श्री राम से बात नहीं बनने वाली है। तो बातें तो बहुत सारी हैं, करते रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो, इससे कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा है हम अपनी पौरुषहीनता को समझें और उसे स्वीकार करें कि हम कायर हो चुके हैं, क्योंकि जब हम अपनी कमज़ोरी को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो तब हमें शक्ति का कम से कम भान तो रहता है कि हाँ हम कमज़ोर हैं, शक्ति नहीं है तो वो हमें अर्जित करनी है। हम बन तो रहे हैं वीर, और लेकिन कायरता का काम कर रहे हैं, तो ऐसे बात बनने वाली नहीं है। और बस वैसे ही रक्षाबंधन पर राखी बंधवा ली और बस 2 बतासे खा लिए, पिला दिए, 10 रुपये दे दिए, इतना ही रिश्ता है। तो ये कोई रिश्ता नहीं है। आप जाओ और कुछ करो, और मैं वचन देता हूँ गांधी जी आपको रोकने बिल्कुल नहीं आएंगे। ना उनका चरखा आपके सामने आएगा, ना गांधी जी आएंगे। तुम करो तो सही, करना नहीं है, करना बिल्कुल नहीं है हमको। कायरों का तो कोई दूसरा रक्षण भी नहीं कर सकता है, कोई किसी के काम नहीं आता है संसार में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो सोशल मीडिया ट्रेंड है ना, वो अच्छा है, उनकी भावना है, वो करा रहे हैं, कराना चाहिए, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन ये अंतिम समाधान नहीं है, ये बस एक जागरूकता वाला कार्य है। होगा वही, जिसके साथ गलत होगा उसमें क्षमता है अन्याय से लड़ने की, तो वो लड़े तो ही न्याय मिलेगा। कोई किसी के काम नहीं आता और आ भी नहीं सकता। मेरे साथ तुम कहो हाँ गुरु जी हम तुम्हारे साथ हैं, प्रशांत जी तुम्हारे साथ, नहीं साथ हो। जिस दिन मेरे साथ कोई घटना होगी, मेरे में काबिलियत होगी तो मैं लड़ लूँगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, या मैं हावी हो जाऊंगा सामने वाले पे, तो उसका काम तमाम कर दूंगा। तो वो निपटनी स्वयं से ही है। तो स्वयं की लड़ाई स्वयं लड़ो, कोई किसी के साथ काम देने वाला है नहीं। बस जो जितना दे पा रहा है वो सबकी सामर्थ्य है। जो सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, वो अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना करता है, लेकिन तुम दूसरे के भरोसे बैठे रहो, सरकार कुछ करेगी, सरकार ऐसे प्रावधान बनाएगी, सरकार ऐसे कानून बनाएगी, 3 दिन में लटका देगी, वो ऐसा कुछ ऐसा होने वाला है नहीं। तो बच्चे हम पैदा कर रहे हैं तो अपनी दम पर करें, किसी और की दम पर बिल्कुल ना करें।